चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मोदी सरकार जल्द ही देश में जनगणना करा सकती है। भारत में लंबे समय से रुकी जनसंख्या की जनगणना सितंबर से शुरू किया जा सकता है। हर 10 साल में जनसंख्या जनगणना कराई जाती है। वैसे तो ये 2021 में ही होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अगर अब ऐसा होता है तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार की कोई अहम डेटा मिलेगा। इस प्रक्रिया में सीधे शामिल 2 सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की। जनगणना में इस सर्वे को पूरा होने में लगभग 18 महीने लगेगा, जिसके नतीजे मार्च 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। यूपी, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। यूपी की बात करें तो हाथरस, हापुड़ और आगरा जिले में बंद का असर दिखा। वहीं प्रयागराज, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद जैसे शहरों में असर नहीं दिखा। बिहार के दरभंगा, जहानाबाद और नवादा जिले में दुकान बंद रही। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। कोलकाता और बादलापुर मामले पर देश में चल रही प्रदर्शनकारियों के बीच राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बदलापुर में 2 मासूमे के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक उठाया नहीं गया जब तक न्याय की गुहार करते हुए जनता सड़क पर नहीं आ गई। क्या अब FIR दर्ज करने के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? राहुल गांधी ने आगे कहा कि न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध को छुपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। FIR दर्ज नहीं होना सिर्फ पीड़ितों को हाथोसाहित करना ही नहीं, बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ता है। आंध्र प्रदेश के अनकाम्पली में बुधवार को एक फार्म कंपनी में हुई धमाके ने कई घरों के चिराग को बुझा दिया। किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पिता को इस धमाके में खो दिया। अभी भी कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हादसे की भयावन का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर तक इसके धमाके की आवाज सुनाई दी है। आसपास के गाँव के लोग धमाके की आवाज से सहम गए कि ये धमाका कैसे हुआ। अभी तक यहाँ साफ सफाई नहीं हो पाया है। आग बुझा ली गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुट गई है। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। सीएम ममता बनर्जी न सिर्फ भाजपा के निशाने पर है, बल्कि विपक्षी दलों के कई साथी भी खुलकर बात रख रहे हैं। इसी बीच बुधवार को कोलकाता में आम आदमी पार्टी की TMC सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई। इससे पहले कांग्रेस और BJP ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ईरान के यल्द में एक चेक पोस्ट पर बस पलट जाने से कम 35 पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रेक फेल होने के कारण बस पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। बस में कुल 53 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश लरकाना, घोटकी और सिंध के अन्य शहरों के थे। मिली जानकारी के अनुसार घायलों को यल्द के अस्पताल ले जाया गया। आधे से ज्यादा यात्रियों की हालत खराब है। इस भयानक घटना ने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ये योजनाएं अलग अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई जाती है। इनमें से कुछ योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए होती है, तो कुछ योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसीलिए बच्चों के लिए कुछ योजनाएं लाई गई है। कई राज्य सरकार भी ऐसी योजनाएं चलाती है। जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस योजनाएं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को प्रति 2500 रुपए दिए जाते हैं। हादसे के समय 300 लोग मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि मरने वाली की संख्या अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। विस्फोट के समय कंपनी में लगभग 300 कर्मचारी मौजूद थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि इमारत की पहली मंजिल के स्लैब ढह गया। पूरे इलाके में धुआं छा गया, जिससे बचाव अभियान में बाधा आ रही है। विस्फोट से आसपास के गाँव के लोगों में भी अफरा तफरी मची हुई है। हादसे के बाद कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर आकर एकत्रित होकर पीड़ितों के लिए मुआवजे और लापरवाही के लिए अधिकारियों को सजा देने की मांग की।
आज पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है। कई जगहों पर बंद संपूर्ण रहा तो कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को विरोध में इस बंद को बुलवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एससी और एसटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाना चाहिए। इसी बात के विरोध में बंद को बुलवाया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बंद के नाम पर दूसरी राजनीति शुरू कर दी है। चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने भारत बंद को अपनी नैतिक समर्थन दिया है। चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन करने की वजह भी बताई है। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एसटी और एसटी आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले पर मैं और मेरी पार्टी लोक शक्ति पार्टी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व के रूप में समर्थन करता हूँ। बिहार में आए दिन रेप किडनैपिंग जनप्रतिनिधित्व की हत्या लूट बलात्कारी डकैती की घटना हो रही है। अपराधियों के मन में पुलिस का भय नहीं है। सीएम नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। सीएम से बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव हाजीपुर के बीते दिनों वार्ड पार्षद पंकज राय के हत्या के पश्चात उनके परिवार वाले से बुधवार को मुलाकात करने पहुंचे थे। तेजस्वी ने उनके परिवार वाले से ढांढस बनवाया एवं हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजद ने ऐलान किया है कि बुधवार को आहूत भारत बंद को उनका नैतिक समर्थन होगा। यह घोषणा मंगलवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत राज्य के अन्य नेताओं ने भी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में की। राजद नेताओं ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व में ही कहा था कि राजद आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाकर सुधार करे। एससी एसटी आरक्षण के क्रीमी लेयर और सब कोटा के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का बुधवार को बिहार में व्यापक असर देखने को मिला है। इस दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने उत्पात भी मचाया। सोशल मीडिया पर गोपालगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बच्चों से भरा स्कूल बस में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि सच्चाई कुछ और है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक स्कूल बस सड़क के बीच खड़ी हो गई और उनके चारों ओर प्रदर्शनकारी है। इनमें से कुछ के हाथों में लाठी डंडे भी है। बस के पिछले टायर के आसपास जमीन पर आग लगी हुई है। स्कूल बस पूरी बच्चों से भरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इस बस को आग लगाने की कोशिश की। भारत बंद का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद के दौरान समस्तीपुर हाजीपुर NH 28 पर पेट्रोल पंप चौक पर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग चोटिल हुए जबकि सिर पर लाठी से प्रहार से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए आन फान में निजी अस्पतालों में ले जाया गया। फिलहाल उसकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई है।